नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपके लाभ के लिए, आपके लाभार्थ के लिए, आपके फ़ायदे के लिए कुछ आध्यात्मिक बातों का चर्चा किया था। इसके अंतर्गत मैंने भगवत भजन, भगवान श्री राम का उच्चारण, भगवान श्री कृष्ण का उच्चारण, इन सब के लिए मैंने आपको मुख्यतः उसकी विशेषता बताई थी। एक बार उसी के साथ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जीवन में, संसार में रहते हुए आप अपने दैनिक कर्मों के साथ साथ भगवत भजन पर भी ध्यान दीजिए। इससे ना केवल आपकी प्रगति होगी, तरक्की होगी, उसके अलावा आपको मानसिक शांति का भी प्राप्ति होगी। इसके पश्चात आज के वीडियो से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जिस भी प्रभु की प्रार्थना करें वो मन लगाकर करें, श्रद्धा के साथ करें, विश्वास के साथ करें और यह विश्वास रखें कि प्रभु आपको प्रत्येक कष्टों से, किसी भी समस्या से एकदम ऐसे निकाल देंगे जिस प्रकार से हम दूध में गिरी हुई मक्खी को गिर जाने के बाद बाहर निकाल देते हैं। हमें योग्य गुरु के पास जाना चाहिए और सारी बातें अच्छी तरह से समझनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ, लेकिन मैं आपको, आपके परिवार के लिए मार्गदर्शन कर सकता हूँ कि आपका गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताए और आपके जीवन में एक स्वर्णिम समय लेकर आए, जिससे आपके घर, आपके परिवारजन चहुमुखी विकास करें। तद्विज्ञानार्थ सा गुरुमेवाभिगच्छेते, अर्थात हमें अच्छे गुरु की शरण लेनी चाहिए। भगवान ने सर्वप्रथम यह ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी को दिया। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, ब्रह्मा जी का एक नाम आदि कवि है। भगवान वसुदेव ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। किस तरह से दिया? उस समय तो भगवान उपस्थित नहीं थे, भगवान तो और कहीं थे। ब्रह्मा जी अकेले अंधकार में सोच रहे थे, मैं कहाँ से आया, मेरा क्या कार्य है। वे ये सब बातें सोच रहे थे और तब तेने ब्रह्म हृदय, भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में उन्हें ज्ञान दिया। वे आपको भी यह ज्ञान दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने ब्रह्मा को दे दिया और आपको नहीं देंगे, आपको भी ज्ञान देंगे, किंतु कब देंगे? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। ये श्लोक भगवत गीता से उद्धृत किया गया है। शास्त्र में इसका उल्लेख है। भगवान स्वयं बताते हैं कि आप इसकी योग्यता अर्जुन से लीजिए। वह योग्यता क्या है? तेषाम सतत युक्त का नाम, सतत 24 घंटे केवल भगवान का चिंतन कीजिए। सततम कीर्तनयन्तो मायन्तश्च दृढ़वत्ता, जो सतत भगवत कीर्तन करता है वह महात्मा है। इसलिए जब समय मिले तब कीर्तन करना चाहिए। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सड़क पर जाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और बस में बैठिए तो भी बोलिए हरे कृष्ण बोलिए। रेल में जाइए तो हरे कृष्ण बोलिए। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वर्चांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने मन को सब समय भगवान के चरणों में लगाइए। मन मना भव भक्त मद भक्तो, यदि भगवान के चरणों में मन को लगा दिया तो आप भक्त बन गए। भक्त बनना कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई भी भक्त बन सकता है। यह तो स्वाभाविक है। पिता से पुत्र का प्रेम स्वाभाविक है, यह प्रेम सिखाना नहीं पड़ता। हाँ, कई बार पुत्र उसे भूल जाते हैं, अर्थात कई बार पुत्र पिता को भूल जाते हैं और उसे पुनः इसका स्मरण दिलाया जाता है। इसके लिए शास्त्र हैं। हम तो भूल गए हैं, शास्त्र उसका पुनः स्मरण कराने के लिए है। इसलिए हमें शास्त्रों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अश्रद्धाना पुरुषा है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे शास्त्र अथवा धर्म में श्रद्धा नहीं होती। अब
आती है बात असली धर्म, नकली धर्म। यह है जो वैदिक धर्म अथवा भागवत धर्म अथवा आत्म धर्म है, यही असली धर्म है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो कहते हैं वही धर्म है। आप अपने मन अनुसार धर्म नहीं बना सकते। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति न्यायालय में जाकर कहे, जज साहब, जिस कानून से आप लोग विचार करते हैं वह किसी काम का नहीं है, मैं एक कानून बनाकर लाया हूं, आप लोग इस पर विचार कीजिए, तो जज साहब थोड़ा ही उसकी बात सुनेंगे? वे तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही मानेंगे ना। इसी प्रकार धर्म का अर्थ होता है धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान बताते हैं उसका नाम धर्म है, बाकी सब छलावा है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, ये सारे छलबाज धर्म छोड़ो। यदि वास्तविक धर्म चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ उसे सुनो, तभी तुम्हें लाभ होगा। यहाँ पर भी भगवान वही बात कह रहे हैं, जिसे मेरे बताए गए धर्म में श्रद्धा नहीं है उसे क्या लाभ होगा। अप्राप्य माम, वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगा, और निवर्वन्ते, वह पुनः उसी चक्र में गिर जाएगा। कौन सा चक्र? मृत्यु संसार वर्तमनी, जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से गिर जाएगा। यह मृत्यु संसार एक चक्र है। यहाँ एक बार शरीर ग्रहण करो और फिर कुछ समय बाद मर जाओ, और जन्म तथा मृत्यु के बीच रोग एवं बुढ़ापे के कारण दुख उठाओ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बड़े बड़े कानून बनाने वाले, नियम बनाने वाले सभी लोग सब समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वास्तविक समस्या तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इसका क्या हल निकाला है बताइए। बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाले हैं, सब कुछ हैं, किंतु आपने जीवन की इन समस्याओं का क्या किया? ये चारों बातें आपके जीवन में होने वाली हैं, किंतु ऐसा होता ही क्यों है? भगवान बताते हैं कि ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, हमें ऐसा हन्यमान शरीर क्यों मिलता है? हमें इस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए, अन्यथा यहाँ वहाँ की छोटी छोटी बातों में फंसकर हमें क्या लाभ होगा। मृत्यु संसार वर्तमनी, पहले जन्म मृत्यु का हल खोजो। यह जो भूतवा भूतवा प्रनीयते प्रलीयते, इससे मुक्त हो जाओ। क्यों हम बार बार शरीर ग्रहण करते हैं? क्यों बार बार हम मरते हैं? और क्यों इस झंझट में फंसे हुए हैं? यह हमारी बुद्धि में नहीं आता। इसके पश्चात जो भी श्रद्धापूर्ण युवक होते हैं वो देवता समान होते हैं, जो दूसरों पर दया करते हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं, पर सेवा में विश्वास करते हैं, उनके अंदर भगवान के अंश होते हैं। और जो अश्रद्धालु हैं, जिनके अंदर हिंसा भरी हुई है, वो पशु के समान है। इसीलिए भगवान कहते हैं न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधामा, वह व्यक्ति मूर्ख है, गधा है। भगवान यही धर्म सिखा रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यदि मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, नहीं तो मृत्यु संसार वर्तमनी, जन्म जन्मांतरम यही पर घूमते रहोगे। यह हल है तुम्हारे जीवन का, इसे ग्रहण करो। किंतु कौन इसे ग्रहण नहीं करता? अश्रद्धाना, जिसे भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं होती, वे भगवान की वाणी को नहीं मानते। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी बात नहीं मानते वे कौन हैं? दुष्कृतिनो मूढ़ा नराधमा माया पद्मतज्ञाना आसुरम भावमाशिता। दुष्कृतिनो अर्थात महापापी। भगवान ने स्वयं यहाँ आकर हमें सही मार्ग बताया है, किंतु पापी व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे महापापी हैं, वे मूर्ख हैं, गधे हैं। जितने भी लोग कानून तोड़ते हैं वे सब मूर्ख होते हैं। यदि एक बच्चा किसी को कोई वस्तु उठाकर ले जाता है, यदि एक बच्चा किसी की कोई वस्तु उठाकर ले जाता है तो उसे क्षमा दान दिया जा सकता है, किंतु यदि 16 वर्ष या 18 वर्ष का कोई युवक किसी की वस्तु चोरी करता है और कचहरी में जज साहब के सामने जाकर कहे कि मैं बचपन से ही दूसरों की वस्तुएं उठा लेता था, किंतु मुझे पता नहीं था कि यह चोरी है, जज इस बहाने से को स्वीकार नहीं करेंगे। अज्ञानता का कोई बहाना नहीं है। पाप कार्य वही करते हैं जो मूर्ख होते हैं, जो भगवान को नहीं जानते, भगवान के कानून को नहीं जानते।
धार्मिक तत्व नहीं जानते। ऐसे लोग पशु के समान हैं। यद्यपि पशुओं के लिए कुछ भी पाप नहीं होता, परंतु जब आपको मनुष्य शरीर मिला है तो आपको जानना पड़ेगा, अन्यथा आप पाप पुण्य के अधिकारी होंगे। वेद आदि शास्त्र पशुओं के लिए नहीं है। जैसे सरकार का कानून कुत्तों तथा गधों के लिए नहीं होता, वह केवल मनुष्यों के लिए है। यदि मनुष्य कोई कानून तोड़ेगा तो उसे दंड मिलेगा। इसी प्रकार यदि मनुष्य जीवन मिलने पर हम भगवान की कथा नहीं समझे तो उसका क्या परिणाम होगा? उसे फिर से मृत्यु संसार में झोंक दिया जाएगा। निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी वर्तमानी, इसे समझना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी सद्गति, हमारी प्रगति, हमारा सुख, हमारा स्वस्थ शरीर किस पर निर्भर करता है? भगवान की भक्ति पर निर्भर करता है, भगवान की श्रद्धा पर निर्भर करता है। भगवान के परमपिता परमेश्वर के स्मरण से हमारा जीवन सुखी हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेने से पहले मैं आपके समक्ष फिर से हरे कृष्ण महामंत्र की प्रार्थना करना चाहूँगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से रिपीट करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी कृष्ण महामंत्र के साथ आप सभी परिवारजनों के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मुस्कुराते रहिए।